ओम शांति। आज हम इस बात पर विचार करेंगे जो आज दिन प्रतिदिन मानव दुखी होते जा रहा है, लोगों के बीच विरोध बढ़ते जा रहा है। उसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है, एक है मोह और दूसरा है घृणा। घृणा यानी नफरत। हम देखते हैं जिस व्यक्ति के साथ हमारा मोह होता है यानी अटैचमेंट होता है, उस व्यक्ति का कितना भी कोई ना अवगुण हो, हम उसको हर जगह आगे रखते हैं। उसका कितना भी योग्यता ना हो, हर जगह उसको चांस देते हैं। और अगर एक व्यक्ति से हमारा घृणा है तो हम क्या करते हैं, उसका योग्यता कितना भी क्यों ना हो, उसको आगे बढ़ने की हम अवसर नहीं देते हैं, वरन उसको पीछे कैसे किया जाए, हमेशा ये चिंता मन में आपकी लगी रहती है। मोह एक ऐसा चीज़ है जिसको फांसी का भी आख्या दिया गया है। फांसी, मोह की फांसी कहा जाता है। जिस फांसी में अगर मनुष्य पड़ जाता है तो वो बुद्धि विवेक सारा कुछ गवा देता है और पक्षपात करने लगता है। जिसके साथ मोह है उसको आगे बढ़ाने की वो कोशिश करता रहता है, और जिसके साथ बैर है उसको कैसे भी करके वो पीछे धकेलेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं, कभी हम रास्ते में जा रहे हैं और हमारा पल्लू अगर किसी चीज़ से अटक गया है तो आप कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो आपको आगे बढ़ना ही नहीं देता है। और जोर करके अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, गिर जाते हैं वहीं पे। मोह वैसा चीज़ है, ये कभी आध्यात्मिक मार्ग पर आपको आगे बढ़ना ही नहीं देता है। वो कैसे भी करके आपको पीछे खींचना चाहता है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर किसी व्यक्ति अच्छा है, अगर वो उसके भीतर अच्छाई है, तो उसी अच्छाई को हमें अच्छाई मानकर चलना चाहिए। उसके साथ मोह यानी अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसको बुराई के बदले हमें उसके घृणा के बदले हमें उस पर रहम होना चाहिए। उस बुराई से उसको छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम जो आत्माएं हैं सब एक ही पिता के संतान हैं और हमारे घर का एड्रेस भी सबका एक ही है। ये जो धरती रूपी रंग मंच है, यहाँ पर हर आत्मा अपने अपने एक्ट, अपने अपने प्ले एक्यूरेटली प्ले कर रहा है। हमें ये हमेशा बुद्धि में रखना है कि आज जो मेरे हैं वो कल किसी के और होंगे और वो किसी और के थे भी। इसीलिए बुद्धि में ना रखकर प्रवृत्ति में सिर्फ रखना चाहिए। अगर आप ये बुद्धि में रखेंगे कि इस सृष्टि पर हम सिर्फ मेहमान है, तो आपका हर चीज़ सही से जाएगा। किसी व्यक्ति पर ना आपके मोह होंगे ना आपके घृणाभाव होंगे। आप सबको एक समान व्यवहार दिखा पाएंगे। और इसके लिए हमें हमेशा याद रखना है कि मैं ईश्वर का हूँ और ये जो घर है ये ईश्वर का ही है। हमें जो मिला है वो ईश्वरीय कृपा से मिला है। ये समझते हुए हमेशा ईश्वर की याद में रहना चाहिए और प्रवृत्ति में रहते हुए अपने आप को कमल आसनधारी बनना है। जैसे कि कमल कीचड़ में रहते हुए भी हमेशा न्यारा रखता है, वैसे ही आप अपने इस संसार के समस्त संबंधियों के साथ रहते हुए भी उनके साथ डिटैचमेंट रखना है, अपने आप को न्यारा बनाना है। क्योंकि ये कहा भी जाता है, ज़्यादातर हमारे भारत में कहा जाता है, गृहस्थ एक आश्रम है जहाँ पर हमेशा सुख और शांति विराजमान करती है। हमेशा आपको याद में रखना होगा कि हमारे घर को हमको आश्रम की तरह बनाना है। कैसे आश्रम की तरह बना सकते हैं? हर काम को
आपको डिटैचमेंट होके करना पड़ेगा। आप जितने डिटैचमेंट होके काम करेंगे, आप उतने न्यारे बनते जाएंगे और सर्वशक्तिमान के प्यारे भी बनते जाएंगे। इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा सिखाते भी हैं कि आप इस पृथ्वी पर अपना पार्ट प्ले करते हुए सब सर्व के प्यारे बनो और ईश्वर को भी प्यारे बनो। सबको समदृष्टि में देखो। हमारा काम ही है सबको आगे बढ़ाना है, ना कि किसी को पीछे धकेलना है। इसीलिए किसी के साथ घृणा का भाव मत रखो। जैसे गीता में महावाक्य है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको नष्टो मोह बनना पड़ेगा और उसके साथ साथ नष्टो घृणा स्मृति लब्धा बनना पड़ेगा। किसी के साथ हमको घृणा का भाव नहीं रखना है। अगर किसी के साथ आपका मोह है तो आप जब भी ईश्वर को याद करेंगे वो उसी वक्त आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। और अगर किसी के साथ आपको घृणा भी है तो वो हमेशा आपको विचलित करता रहेगा, आपको ईश्वर की याद में रहने ही नहीं देगा। इसीलिए अगर किसी के साथ मोह है और किसी के साथ घृणा है, दोनों ही हमको ईश्वर से दूर ले जाते हैं। इसीलिए ना किसी के साथ घृणा का भाव रखना है, ना किसी के साथ मोह के भाव में जाना है। अगर ये दोनों अवगुणों को हम त्याग कर देते हैं तो हमारा जीवन सुख शांति से भर जाता है। हमारे परिवारजनों के जीवन में भी सुख शांति आती है और दूसरे लोग जो है संसार में उनको भी हम सुख की प्राप्त करवा सकते हैं। इसीलिए हमेशा ईश्वर की याद में रहिए। इन अवगुणों को त्याग करते हुए अपने घर को आश्रम की तरह समझिए। अपने आप को गृहस्थी के बदले ट्रस्टी समझकर अगर आप चलेंगे तो हमारा जीवन कमल पुष्प की तरह अति सुंदर बन जाएगी। हम भी न्यारे और परमात्मा परम पिता के प्यारे बन जाएंगे। आप सब भी इन अवगुणों को त्याग करके परम पिता के प्यारे बने। इस शुभकामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओम शांति।